आप वीडियो देख लेना। ओके सर। चलिए कौन सा क्वेश्चन वैसे तो देखिए इसमें कोई नहीं है जो, ठीक है हम एक से करा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें वो लड़के नहीं है जिन्होंने कल वाला क्लास लिया था, मतलब आप सब नए हैं तो मैं फिर से करा देता हूँ, ठीक है। कल अभय यस सर। अभय और अभिषेक था शायद, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जल्दी जल्दी देखिए, ठीक है, जिधर नहीं समझ में आएगा तुरंत बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 150 है, 150 इज इक्वल टू, ठीक है, तो सबको पता है कि दशमलव में प्रतिशत को कैसे बदलते हैं। तो 150 हमने पढ़ा था मतलब ना कि सॉरी डेसिमल, डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। तो पहले तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 150 अपॉन 100, ठीक है, क्योंकि 100 होता है ना परसेंटेज, तो फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 150 अपॉन 100, ठीक है। तो ए से कट जाएगा, ए 3 बार, ए 2 बार, ठीक है, कैसे 5 लिखेंगे से 5 से क्या, सर? 100 कैसे लिखेंगे हम? क्योंकि 100 हमारा परसेंटेज में हाईएस्ट 100 ही होता है ना, पूरा पूरा 100%, ठीक है। तो फ्रैक्शन में जब चेंज करते हैं तो उसको 100 से डिवाइड करते ही हैं, ठीक है। कोई भी नंबर दिया हो तो उसके नीचे 100 लिखना है अगर परसेंटेज वाला है, ठीक है। तो इसको इससे जीरो को जीरो से कट किया, 5 से किया 2 बार, 5 से 3 बार, ठीक है। तो फ्रैक्शन के आगे है 3/2, लेकिन हमारा आंसर कहाँ फ्रैक्शन में नहीं दिया है, डेसिमल में दिया है, ठीक है। तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 3 में, ठीक है। तो 2 एकम 2, ठीक है, एक बार 2 1 जा 2, 1 लेफ्ट, देन वी विल टेक द डेसिमल आफ्टर, बिकॉज डेसिमल वी विल टेक द जीरो, ठीक है। अब 5 टाइम 2 5 10, 2 5 जा 10, अब ये कट जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1.5, ठीक। तो आई यस थिंक सर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है 1.5, ठीक है, समझ आ गया है अब, यस सर। ठीक है। आगे देखते हैं। सॉरी अब है, एक्चुअली क्या है मैं फिर से करा रहा हूँ, क्या है ये लोग नहीं थे ना इसलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, जल्दी जल्दी करा देता हूँ। 84% इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसे ही ये करना है, 84% इज इक्वल टू, ठीक है। तो क्या करना है, 84 अपॉन 100 करना है, क्योंकि हाईएस्ट परसेंटेज में क्या होता है 100 से डिवाइड करते हैं। तो अब आराम से देखिए, 2 से काट दीजिए, ए का चल जाएगा कितना 50 टाइम, ए कितना 42 टाइम, ठीक है। तो 42 अपॉन 50 आंसर दिया होगा जो दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। अब समझ आ गया है सबको, यस 42 अपॉन 50, ठीक है, सेम है जैसा पहला क्वेश्चन है वैसा ही, क्या, यस सर। सर डन। ठीक है। आगे, ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ए स्टूडेंट स्कोर 18 मार्क्स आउट ऑफ 25, ठीक है, मतलब पूरा कितना है 25 का पेपर है, ठीक है। उसका आंसर मार्क्स कितना आया है 18, ठीक है। आगे देखिए, मार्क्स इन द फर्स्ट टेस्ट, मतलब ये पहले टेस्ट में, ठीक है। अब दूसरा टेस्ट है, ठीक है, इन द सेकंड टेस्ट स्कोर, मतलब दूसरे टेस्ट में कितना आया है उसका 22 मार्क्स, ठीक है, कितने में से 25 में से, ठीक है। तो उसने क्या पूछा है आगे, इन द सेकंड टेस्ट एक्सीड द फर्स्ट टेस्ट, ठीक है, मतलब कितना परसेंट उसका ज्यादा आया है किससे, दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितना परसेंट ज्यादा आया है, ठीक है। तो परसेंटेज निकालेंगे तो क्या करते हैं 18 इंटू 100, ठीक है। जो हमारा नया नया नंबर होता है, जैसे 18 का पूछा है तो 18 ऊपर लिखेंगे, 100 परसेंटेज का इधर, नीचे कितना 25, ठीक है। तो काट दीजिए, 25 वन सा 25 फोर सा 100, ठीक है। तो 18 फोर सा कितना होता है 72, ठीक है, मतलब इसमें कितना उसका बना 72% फर्स्ट टेस्ट में, ठीक है। अब देखिए सेकंड टेस्ट में कितना बना, तो ऐसा ही कर देंगे सेम, 22 इंटू 100, ठीक है, अपॉन 25, मतलब 25 मार्क्स का था पूरा ए, तो 25 ए 4 बार, ए 4 टाइम हो जाएगा। अब 22 इंटू 4 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 88, ठीक है। 88, अब ए इसमें बना उसका 88%, इसमें बना है 72%। अब क्या बताना है कितना परसेंटेज ज्यादा बना है कौन से सेकंड टेस्ट में, तो 88 में से 72 माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा
बताइए जल्दी से। नहीं पता? 16%, ठीक है, मतलब उसका जो दूसरे टेस्ट में है वो 16% नंबर ज्यादा बना है, ठीक है, 16% मार्क्स ज्यादा आया है, ठीक। समझ आ गया? यस सर। आभा, ठीक है, इसको देखिए क्वेश्चन नंबर, इसी को हम एक और टाइप से कर सकते हैं। कैसे कि उसको कितना दूसरे टेस्ट में कितना मिला है, सेकंड में, सेकंड माइनस फर्स्ट, ठीक है, तो कितना मिला है, दूसरे में मिला है 22, पहले में मिला है 18, मतलब कितना नंबर, 4 नंबर ज्यादा मिला है, ठीक है। टोटल टोटल मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स कितना है 25, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे, 4 इंटू 100, 4 मार्क्स ज्यादा है अपॉन 25, ठीक है। तो ये 4 बार जाएगा, तो 4 का गुणा 4 में तो 16 आ जाएगा, मतलब 16%, ठीक है। हम उसको वैसे भी अलग अलग परसेंटेज निकाल के भी कर सकते हैं, और ये टेस्ट का मार्क्स करके इसको भी 4 आया तो 4 का परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, ठीक है, दोनों टाइप से निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया है? यस ठीक है, सर। आगे फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए, जो भी आपको इजी लगे वही, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए, 90% ऑफ 300, मतलब 300 का कितना, 90%, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, 300 इंटू 90 अपॉन 100, ठीक है। अब उसी में क्या पूछा है, 30% ऑफ 90, ठीक है, 90 का 30, ठीक है, तो इसको भी 90 इंटू 30 अपॉन 100, ठीक है, ऐसे करते जाएंगे। फिर क्या है, ए इज इक्वल टू, ठीक है, मतलब क्वेश्चन एकदम सिंपल है। उसने पूछा है 300 90% ऑफ 300, ठीक है, तो 300 का 90% ये आ जाएगा, फिर प्लस लगा है आगे, देखिए प्लस ए आ गया। अब उसने 90 का 30% पूछा है, ठीक है, तो इसको कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 9 3 सा 27 मीन्स 270, ठीक है, इसका प्लस ए, दोनों कट जाएगा, ए 9 3 सा 27, ठीक है। तो 270 प्लस 27 कितना हो जाएगा, 297, ठीक है। क्या आंसर दिया है 297, सेकंड ऑप्शन दिया है। समझ आ रहा है सभी को सही? डन सर। बिल्कुल ही सिंपल है, 300 का 90%, 90 का 30%, ठीक है, दोनों के बीच में प्लस है तो प्लस कर दिया, ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 है, इन एन एनुअल एग्जामिनेशन हार्दिक गोट 500 मार्क्स, ठीक है, मतलब जो एनुअल एग्जाम हुआ है उसने हार्दिक का कितना नंबर आया है, 500, आउट ऑफ, मतलब पूरा पूरा कितना का था, 725, ठीक है। टोटल ना मार्क्स था 725, जिसमें उसका आया कितना है, 500, ठीक है। पूछा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंट इन द एग्जामिनेशन, मतलब उसने अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंटेज प्राप्त किया है। तो आपको सबको पता है परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो रिजल्ट होता है उसको ऊपर लिखते हैं इनटू 100 अपॉन क्या, ओरिजिनल नंबर, मतलब कितने नंबर का था, ठीक है, 725। तो आप अब इसको 25 से डिवाइड कर सकते हैं ना, तो 25 सॉरी 25, 25 टू ज़ 70, ठीक है, 5 से कर लीजिए, छोटा छोटा, ठीक है, 5 से एक बार, 5 से 2 बार, फिर आ जाएगा 5, ठीक है, 125 टाइम, 125 टाइम, ये हो जाएगा 100 टाइम, ठीक है। फिर 5 से कर लीजिए, 5 से, 5 टू ज़ा, ठीक है, 5 5 ज़ा, ये हो जाएगा 5 से 20, ठीक है। फिर से कर लीजिए 5 5 ज़ा, 5 4 ज़ा, ठीक है। अब 5 से फिर 5 1 ज़ा 520, ठीक है। तो अब 20 और 4 का कितना मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 80,
इट मीन्स उसका कितना परसेंट आया है, 80% मार्क्स आया है। समझ आ गया अब? Yes, sir. शिव सिंह समझ आ गया? शिव सिंह शिव सिंह कुछ बोलते क्यों नहीं हो यार? मुझे कैसे पता चला आपको समझ आया कि नहीं? Yes, sir. तो एक बार में रिस्पॉन्स दिया करो ना। मैंने एक बार बोल दिया समझ आ गया तो आपको एक बार में बता देना चाहिए, टाइम वेस्ट क्यों होगा? आशीष कुमार गुप्ता आपको समझ आ गया है? सर ओके, क्या नहीं आया? यस सर आ गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है जो देयर आर 3450 एम्प्लॉय। ठीक है, टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? 3450 एम्प्लॉय। ठीक है, ये लोग काम करते हैं, ठीक है, किसी की कंपनी में, समझ लीजिए एम्प्लॉय। ठीक है, आउट ऑफ विच 42% वर्ड प्रमोटेड। ठीक है, ये जो पूरा टोटल है इसमें से कितना 42% लोग हैं, जो 42% एम्प्लॉय हैं वो प्रमोटेड हो गए हैं। ठीक है, मतलब उनका प्रमोशन हो गया है। ठीक है, कुछ बड़े बन गए हैं। ठीक, तो अब उसमें क्या पूछा है कि हाउ मेनी सच एम्प्लॉयज आर देयर हु गॉट प्रमोटेड। मतलब 42% प्रमोट हुए हैं, हमें उनका नंबर बताना है। ठीक है, कितना नंबर, कितने लोग प्रमोट हुए हैं ये बताना है। तो मतलब इसका है जो 42% बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताइए? पहले ऊपर आ जाएगा ओरिजिनल नंबर 3450 इंटू 42/100। ठीक है, ऐसे ही करेंगे ना। ए जीरो से इसको काट दीजिए। ठीक है, अब 5 से काट दीजिए तो ए हो जाएगा 2 टाइम, ये हो जाएगा 69। ठीक है, 69 टाइम, इसको 2 1 जा, इसको 21। ठीक है, आप क्या कर देंगे 69 इंटू 21 कर दीजिए, तो कितना आ रहा है 69 इंटू 21। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1449। मतलब 1449 1449 है जो प्रमोट हुए हैं। ठीक है, समझ आया क्या? No, sir. एक बार फिर से समझाओ। हाँ देखिए बताते हैं। देखिए टोटल कितना है 3450। ठीक है, टोटल है 3450 एम्प्लॉय है, जिसमें से 42% मतलब ए क्या हो गया, ए हो गया पूरा 100%। ठीक है, 3450 उसका हमें 42% बताना है। मतलब जितने लोग प्रमोट हुए हैं वो क्या हुए हैं, 42% लोग प्रमोट हुए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितने लोग प्रमोट हुए हैं, हमें सिर्फ परसेंटेज पता है। तो हमें उसको लोगों में कन्वर्ट करना है, मतलब कितने लोग प्रमोट हुए हैं। तो परसेंटेज को, परसेंटेज का जो नंबर वाला फॉर्मूला होता है कि नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो क्या होता है ओरिजिनल नंबर इंटू परसेंटेज अपॉन 100, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। फिर काट दीजिए। ठीक है, 0 से 0 काट दीजिए, फिर 5 से इसको 2 बार काटेंगे 10 को, ये 69 टाइम कटेगा। ठीक है, अब 2 बार काटा, 2 को 42 से का 42 काटेंगे तो 21। अब 69 इंटू 21 का कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 1449 जो एम्प्लॉय है वो प्रमोट हुए हैं, मतलब 42% प्रमोट हुए हैं, तो वो उनका 42% आ रहा है 1449। ठीक है, Yes, sir. समझ आ गया? Yes, sir. आगे क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 कि 26.2% इज इक्वल टू। ठीक है, तो 7 है 26.2% इज इक्वल टू। ठीक है, तो सबको पता है कि कैसे करते हैं। अगर परसेंट में दिया है
तो डेसिमल में बदलना है तो क्या करेंगे, उसको हम 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 26.2, ठीक है, अपॉन 100। तो क्या हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव लगा है, अब 100 से डिवाइड कर दिया तो 2 अंक और आ जाएगा, तो मतलब पॉइंट इधर आ जाएगा 262, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा 0.262, ठीक है। उसमें पूछा क्या है कि परसेंटेज को मतलब हाँ फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, अपॉन में 100 हो जाता है, तो पहले परसेंट दिया है 26.2, ठीक है, अब फ्रैक्शन में चेंज करना है तो अपॉन 100 कर दीजिए, ठीक है। अब इसको काटेंगे ही ना, तो 100 से जब डिवाइड हो जाएगा तो एक अंक पे तो लगा ही है, 100 से और डिवाइड कर दिया तो 2 अंक पे और लग जाएगा, तो 0.262, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा, जो ऊपर हमने वही बता, ठीक है, समझ आ गया है। यस सर। क्या है, डिवाइड करते हैं तो डेसिमल है वो बढ़ जाता है, ठीक है, उसके मतलब वो खिसक आता है, ज्यादा पर आ जाता है, ठीक है, जैसे एक अंक पे है तो 2 पे आ जाएगा, 3 पर, और मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल हटता है, ठीक है, जैसे 100 से मल्टीप्लाई किया तो दो दो नंबर पर वो हट जाएगा डेसिमल, ठीक है, अगर डिवाइड करते हैं तो 2 नंबर पर वो आगे आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, जैसे ये आ गया ना 0.262, तो 3 नंबर पर है 1 2 3, तो इसी को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो डेसिमल हट जाएगा, सॉरी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेसिमल हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 अंक पे है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हट जाता है, 100 से 2 अंक पे हट जाता है, 10 से 1 अंक पे हट जाता है, ठीक है, बताया था ना डेसिमल वाले चैप्टर में। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन 8 है, जो फ्रैक्शन दिया है हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में करना है, ठीक है, तो 17/25 एक फ्रैक्शन दिया है, तो हमने उसमें पढ़ा था ना फॉर्मूला में स्टार्टिंग में, जब परसेंटेज के चैप्टर स्टार्ट किया था, कि अगर फ्रैक्शन दिया है और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ और सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या करेंगे 17/25 इंटू 100, ठीक है, तो ये 25 1 25 4, ठीक है, तो ये 4 बार कट गया, अब 17 इंटू 4 कितना हो गया 68%, ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड, ठीक है। ये फ्रैक्शन दिया है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, पढ़े थे हम स्टार्टिंग में कि 1/2 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 2, ठीक है, ये 50, तो 50%, जैसे 1/4 को कैसे कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है, ये 4 बार, सॉरी ये 25 टाइम, ठीक है, तो 25%, ऐसे पढ़े थे ना हम स्टार्टिंग में, जो वही अप्लाई करना है, ठीक है, 17/25 लिखा है, तो 100 से सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बार कट जाएगा, 17 इंटू 4 68%, ठीक है, समझ आ गया सबको। यस सर। देखिए सिर्फ और सिर्फ जो स्टार्टिंग में पढ़े हैं चैप्टर का वही बात याद होना चाहिए, फिर क्वेश्चन कहीं मतलब एक्सरसाइज में क्या दिया होता है वही दिया होता है, जो पहले फॉर्मूला बताया गया है, ठीक है, उसी को हमें यूज करना होता है। पहले हम पढ़ा दिए थे कि फ्रैक्शन को डेसिमल सॉरी परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो यही वाला है। अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो अपॉन में 100 हो जाता है, ठीक है, तो वही है सेम, ठीक है। फ्रैक्शन को परसेंटेज में करते हैं तो मल्टीप्लाई 100, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो अपॉन 100 मतलब डिवाइड 100, ठीक है, दोनों बस एक में डिवाइड एक में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब जैसे इसी को करेंगे ना हम, इसी को देखिए, इसी को कर लीजिए, ए भाई हमें परसेंटेज में पता चल गया है 68 आ रहा है, अब हम इसी को क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है, मतलब भिन्न में बदलेंगे, तो देखिए 68% आया है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे ना 68/100, ठीक है, यही लिखेंगे। अब इसको देखिए काट लीजिए, तो ये 4 से काट लीजिए तो ये 17 टाइम कट जाएगा, ये 25 टाइम, तो वही आ गया ना 17/25,
इसे यही का यही आ गया ना, देख लीजिए 17/25 दिया है फ्रैक्शन, तो हमने परसेंटेज का फ्रैक्शन बता दिया है, फ्रैक्शन का परसेंटेज बता दिया है, ठीक है, दोनों समझ आ गया है? यस सर। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या है। इन ए म्यूजिकल कंसर्ट, ठीक है, 15% ऑफ द टोटल रिजर्व फॉर फर्स्ट क्लास, ठीक है, जो 15% लोग हैं मतलब सीट है वो रिजर्व है, ठीक है, रिजर्व फर्स्ट क्लास, ठीक है, मतलब जो भी टोटल उसका सीट है टोटल 100% ही होगा, जिसमें से 15 जो 15% है वो रिजर्व है फर्स्ट क्लास के लिए। इफ ऑल द टिकट्स वर सोल्ड, ठीक है, मतलब सारी टिकट बिक गई हैं, सिर्फ और सिर्फ 171 टिकट ऑफ फर्स्ट क्लास, मतलब जो फर्स्ट क्लास ये है ना वही यही है, ठीक है, 171, ठीक है, 15% बराबर 171, ठीक है, तो टिकट ऑफ द फर्स्ट क्लास, देन हाउ मेनी टिकट्स वर सोल्ड, मतलब उसने पूछा है कि इस मतलब कितना टिकट बिक गया है फिर, ठीक है, तो 15% बचा है मतलब 171 बचा है, ठीक है, तो बिका कितना है वो बताना है, तो पहले तो क्या है कि हम 1%, 1%, ठीक है, 15% इक्वल टू 177, तो सॉरी 171, 1% इक्वल टू क्या हो जाएगा 171/15, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है हमें कि ये 1% का आ गया है, अब हमें 100% का 100% का, तो इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 से 3 टाइम 5, 5 3 जा 15, ये 20 टाइम, ठीक है, अब ये 3 से 3 5 जा 15 एंड 3 7 जा 21, ठीक है, तो ठीक है, अब क्या हो जाएगा 57 इंटू 20 क्या हो जाएगा 4, ठीक है, जो टोटल टिकट है 100% जो टोटल टिकट है वो कितना है 11 सॉरी 1140, ठीक है, लेकिन उसने पूछा क्या है कि कितना टिकट, देन हाउ मेनी टिकट्स वर सोल्ड, ठीक है, तो इसका आंसर 1140, ठीक है, समझ आ गया है क्या? पहले देखिए 15% जो रिजर्व है मतलब 50%, 15% दिया है वो 171 टिकट है, ठीक है, मतलब 15% बराबर क्या होगा उसका मतलब 171 है, ठीक है, लेकिन हमें अब 100% मतलब कितना टिकट है वो बताना है, तो पहले तो हम 1% का बताएंगे, तो 171/15 मतलब 1% का हो जाएगा, लेकिन हमें टोटल बताना है फिर 100%, तो उसी में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर ये आ जाएगा 1140, ठीक है, समझ आ गया है? Yes. Yes, sir. somebody saying no sir, यस सर। नहीं है, यस सर समझ गए। सर आ गया। ओके, सर आ गया। ठीक है, अगला अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 1.01, ठीक है, तो देखिए वही है, अभी हमने बताया था ना कि डेसिमल में दिया है, यानी डेसिमल मतलब कि क्या है कि उसको हम क्या डेसिमल में उसको क्या है फ्रैक्शन है ना, उसको हम सरल करके डेसिमल में ही लिख देते हैं, तो वो एक ही बात है, इसलिए डेसिमल को हमें क्या परसेंटेज में बताना है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है 1.01, ठीक है, इसको हमने बताया था ना कि अगर फ्रैक्शन फ्रैक्शन है ये मतलब फ्रैक्शन मतलब डेसिमल है, डेसिमल में है, 1%। ठीक है, तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा 101%, ठीक है, 101%, ठीक है, डिवाइड बहुत ही सिंपल है। मल्टीप्लाई। क्या? सर मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड नहीं। नहीं नहीं नहीं, इसको मतलब उसको लिखते ही हैं ऐसे ही, ठीक है,
ठीक है, देख लीजिए। तो भी हम उसको ऐसे क्या करेंगे कि जैसे उसको, ये तो हो गया 1.01, ठीक है, इसको हम क्या है 100 का करके इसका जो हमने वो निकाल दिया डेसिमल, ठीक है, तो 101 आ गया। अपॉन में क्या है कि अब परसेंटेज होता है ना टोटल 100, तो वो तो लिखना ही पड़ेगा इक्वल टू 101%, ठीक है। ऐसे भी वो भी आप सही, ठीक है, ठीक है, 101% मतलब 101%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है? वेट ऑफ टोमेटो, ठीक है, जो टोमेटो है, ठीक है, टोमेटो उसका जो भी वेट है उसमें 90% है ना, जो भी वो, सॉरी 90%, 90% क्या है? वाटर, ठीक है। टोमेटो है जो जितना उसका वेट है, जैसे पूरा टोमेटो है 25 kg, जिसमें 90% वेट वो क्या है? पानी है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है उसमें कि उसका जो टोमेटो में कितना पानी है, ठीक है, कितना केजी पानी है। तो आराम से बता देंगे, क्या करेंगे कि वेट ऑफ वाटर, ठीक है, तो पहले एक केजी का निकाल लेंगे, ठीक है, 1 kg, ठीक है। तो 1 kg 1 × 100, सॉरी कितना है 90, ठीक है, तो 90/100, ठीक है। तो ये कट जाएगा, मतलब एक में कितना हो जाएगा 9/10, 9/10 kg, ठीक है। ये कितना, एक केजी का आ गया ना, 1 kg में 9/10 kg वाटर, ठीक है, वाटर आ गया। अब हमें बताना कितने का है, 25 का, तो इसी में 9/10 × 25 कर दीजिए। तो ये 2 से 2 बार, सॉरी 5 से 2 बार, ये 5 बार, ठीक है। तो ये 45/2 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 22.5, ठीक। ये 22.5 आंसर दिया है क्या? सर अपने 90 लिखना था। 90 कहाँ? नो सर। देखिए टोमेटो क्या, पहले हमने 1 kg का निकाला है, मतलब 1 kg का, जैसे उसमें 90% वाटर है ना, तो 90%, तो 1/90/100, ठीक है, तो 9/10, ठीक है, 9/10 है ना जो उसमें वाटर है, ठीक है। अब 9/10 वाटर है, तो हमें 20, ये आ गया है 1 kg का। अब हमें निकालना है 25 kg का, तो 9/10 × 25 कर देंगे, तो 45/2 आ जाएगा, ठीक है। 2 से अब भाग देंगे ना, 2 से डिवाइड करेंगे 45 को, तो ऑफिशियली है कि 22/22 44 हो जाता है। एक बचेगा तो उसको आधा आधा, तो समझ 5 कर देंगे, तो 22.5, ठीक है। समझ आ गया सबको? यस सर। आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 500 ग्राम्स 4 kg, ठीक है, मतलब 500 ग्राम्स है, वो कितना परसेंट है, ठीक है, किसका? 4 kg का, ठीक है, 4 kg का 500 ग्राम्स कितना परसेंट है, ठीक है। तो सबको पता होगा 1 kg में कितना ग्राम्स होता है, 1 kg इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स, प्लीज 1000 ग्राम। सिंग टेल मी। 1000 ग्राम। ओके, 1 kg इक्वल टू 1000, 1000 ग्राम, ठीक है। तो 4 kg में 4000 ग्राम, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है? 500, ठीक है, 500 का पूछा है, तो देखिए वो फॉर्मूला लगाएंगे कि रिजल्ट मतलब 500, 500 इंटू 100 अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर तो 4000, ठीक है, 4 kg है ना, तो 4000। आप इसको दोनों को काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए। अब 4 का
4 का भाग 50 में, सॉरी 50 में 4 से डिवाइड कीजिए, 50 को कितना आ जाएगा, इसको एक बार और कर दीजिए तो ये 25, ये 2, ठीक है। अब देख लीजिए तो ऑफिशियली है 2 का भाग 25 में देंगे तो 12.5 आ जाएगा, ठीक है, मतलब 12.5% आ रहा है, ठीक है। जो 500 है वो 4000 ग्राम, 500 ग्राम है जो 4000 ग्राम का 12.5% है, ठीक है। सर 12.5 कैसे आया इसका आंसर? नहीं समझ आया आपको? नो सर। देखिए क्या करना है, पाँच सौ ग्राम है, ठीक है। इसका वो उसने क्या पूछा है कि ये कितना प्रतिशत है किसका, 4 केजी का, ठीक है, 4 केजी का। तो पता है कि 1 केजी में कितना ग्राम्स होता है, 1000 ग्राम्स, ठीक है। तो 4 केजी में कितना हो जाएगा, 4000 ग्राम, ठीक है। अब पूछा क्या है, 500 ग्राम है वो 4000 ग्राम, मतलब 4 केजी बराबर 4000 ग्राम, ठीक है। 500 ग्राम 4000 ग्राम का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे परसेंटेज निकालने वाला, ठीक है। तो परसेंटेज निकालने वाला फॉर्मूला क्या है, रिजल्ट, मतलब जो हमें रिजल्ट मिला है वो जो भी हमसे पूछा है, ठीक है। तो 500 का पूछा है तो 500, 500 क्या है, 500 होता है मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। नीचे होता है ओरिजिनल नंबर, मतलब किसका पूछा है, तो 4000 का पूछा है तो 4000, 4000 नीचे, इसको काट दीजिए, ठीक है। इसको इससे काट दीजिए, अब 2 से काट दीजिए 2 बार, 2 से काट दीजिए 25 टाइम। अब 2 से 25 को काट दीजिए, ठीक है। 2 से भाग दे दीजिए 25 में, 2 एकम 2 हो, 2 वन 2, 2 वन जा 2 होता है, ठीक है। ये 0 हो गया, अब क्या 5 का भाग है, ठीक है। तो 2 टू जा 4 होता है, 1 लेफ्ट, यहाँ डेसिमल रखेंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 2 5 जा 10, ठीक है, कट जाएगा, मतलब 12.5 इसका आंसर आ जाए। आ गया अब आप समझ में, मुझे लगता है। यस सर। श्योर? यस सर। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए मैन बॉट अ बाइसिकल, ठीक है, बाइसिकल खरीदा है, ठीक है। बॉट बाय, बाय किया है कितने का, 1200, ठीक है। मैन बॉट अ बाइसिकल 1200, ही सोल्ड इट 1500, ठीक है। अब बेच कितने में दिया है, सेल कितने में कर दिया है, 1500, ठीक है। तो क्या पहले हुआ क्या, उसको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, बताइए आभा, उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आभा बताइए ना, उसको लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ है, आभा अनम्यूट कीजिए। सर मे आई टेल? नो, आई एम आस्किंग टू आभा। नहीं आ रहा है समझ में आभा आपको? नो सर। सर आया आपकी वॉइस कट गई थी तो सर मुझे समझ नहीं आया, तो सर मैं डर गई थी। देखिए डरना नहीं है, अगर वो पास में नो होता सर, तो आपको बहुत कुटाई आपसे करता। आप ना, जब आपसे क्वेश्चन बोल रहे थे ना तो सर आपकी वॉइस कट गई थी। देखिए उसने बाय बाय किया है, खरीदा है 1200 में, बेचा है 1500 में, उसको लॉस हुआ है प्रॉफिट, बताइए। सर प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ ना, तो प्रॉफिट वाला फॉर्मूला हम बताए थे ना, इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट वाला, इंक्रीजमेंट सर आप तो क्या कह रहे प्रॉफिट हैं, आपकी कितना होगा वॉइस नहीं उसका, आ रही है। इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट वाला फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, ठीक है। 1500 माइनस 1200, कितना प्रॉफिट होगा उसको, 300 रुपीज, ठीक है, 300। अब क्या है कि हम लोग इंक्रीजमेंट वाला यानी प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाएंगे,
प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, प्रॉफिट 25% परसेंटेज बताएंगे कैसे, ठीक है। तो क्या होता है इसमें कि जितना इंक्रीजमेंट होता है यानी प्रॉफिट होता है वो ऊपर प्रॉफिट इनटू क्या होता है 100 अपॉन ओरिजिनल नंबर, मतलब ओरिजिनल नंबर मतलब बाय उसने कितने में खरीदा था 1200, ठीक है। इसको इसको ठीक है, मतलब उसको कितना परसेंट प्रॉफिट होगा 25% प्रॉफिट, ठीक है। समझ आ गया है? यस सर। एवरीवन अंडरस्टूड और नॉट? आभा सिंह, यस सर। Yes, sir. ओके। क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यस सर। ए बॉय गेट्स ₹20 पर मंथ, ठीक है। एक लड़का है, उसको 20 रुपया पर मंथ यानी 20 रुपया पर मंथ मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, 20 रुपीज पर मंथ, ठीक है। अब क्या करता है वो, ही स्पेंड 50% ऑफ इट, ठीक है, मतलब वो 50% है ना इसका, 20 रुपए का 50% खर्च कर देता है, ठीक है, स्पेंड। अब पूछा क्या है उसने कि हाउ मच डज ही सेव इन अ ईयर, ठीक है, मतलब 50% अगर खर्च कर देता है तो बचाता कितना है, ठीक है। तो देखिए 50% खर्च करता है तो ऑफिशियली है कि 50% बचाता होगा, क्योंकि पूरा 100% होता है, तो 50% बचाता है, तो या तो आप स्पेंड का निकाल लीजिए या पर डे सेव का, तो किसी का भी 50-50 बराबर है, ठीक है। तो 20 रुपीज का 50% निकालेंगे तो 700 कितना आ जाएगा 10 रुपीज, मतलब वह 50 रुपये बचाता है, ठीक है, ठीक है, 50 रुपये बचाता है। अब ये हो गया 1 मंथ, ठीक है, सेव पर मंथ, ठीक है, ये हो गया 1 मंथ का। अब हमें कितना 1 ईयर का बताना है यानी 12 मंथ का, ठीक है। तो 10 सेव करता है 1 मंथ में, 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 120 रुपीज सेव करेगा 1 साल में यानी 1 ईयर में, ठीक है। समझ आ गया है? यस सर। एवरीवन? हाँ, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है राजेश परचेज अ वॉच, ठीक है, मतलब परचेस किया है उसने, यानी बाय किया है या परचेस किया है एक ही बात है, परचेस, ठीक है, खरीदा है। परचेस वॉच किया कितना 300 रुपीज का, 300 रुपीज, ठीक है। ही सोल्ड इट 330, ठीक है, मतलब बेच दिया, सेल कर दिया, ठीक है, सेल कितने में 330 रुपीज, ठीक है। तो खरीदा 300 में, बेच दिया 330 में, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस? फिट प्रॉफिट, ठीक है, ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ 10% प्रॉफिट। 330 माइनस 300, ठीक है, यानी 30 रुपीज प्रॉफिट हुआ, ठीक है। लेकिन हमें इसको क्या करना, उसने पूछा क्या है परसेंटेज, ठीक है, पर कितना परसेंटेज, तो आराम से कर देंगे परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है। क्या हो जाएगा इंक्रीजमेंट, मतलब प्रॉफिट जितना हुआ है वो लिखेंगे 30 हुआ, 30 इंटू 100
अपॉन ओरिजिनल नंबर 300, ठीक है, मतलब जितने में भी खरीदा है। तो ये 0 0 कट जाएगा, अब कितना बचेगा, 3 1 3 10, ठीक है, मतलब उसको कितना 10% प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ऑप्शन दिया है 10% कोई भी, फोर्थ ऑप्शन है ना। तो सबको समझ आ गया। यस यस सर। ठीक है, उसको 10%, 10% प्रॉफिट हुआ, ठीक है। आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 है। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो, सही बताओ यार। सही बताना, देखो बोर हो रहे हो तो कुछ एंटरटेनमेंट किया जाएगा। मूवी दिखा दें क्या, मूवी दिखाई जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ ए कार, ठीक है, कार है, उसका जो ओरिजिनल प्राइस है 5 लाख, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस कितना है, 5 लाख, ठीक है, 5 लाख है। व्हाट इज द न्यू प्राइस इफ ओरिजिनल प्राइस इज रिड्यूस 10%, ठीक है। तो उसका जो हमें न्यू प्राइस बताना है, अगर वो 10% कम करके उसको बेचा जाए, ठीक है, मतलब उसको 10% कम करके 10% रिड्यूस करके हमें नया प्राइस उसका बताना है। तो देख लीजिए, 5 लाख का 10% निकाल लीजिए, ठीक है। क्या हो गया, We are in 17th question. क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो 5 लाख का हम 10% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 50,000, ठीक है। मतलब इतना कितना 10% क्या हो जाएगा, उसमें से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया उसका रिड्यूस। ठीक है, तो अब हमें नया प्राइस बताना है, तो 5 लाख में से 50,000 घटा, मतलब माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा, 4,50,000, है ना। समझ आ गया है क्या। देखिए क्या पूछा है कि ओरिजिनल प्राइस है 5 लाख, ठीक है। अब समझिए, उसने कार खरीदा है 5 लाख का, लेकिन उसने क्या किया कि 10% उसका कम करके उसको बेच दिया है, मतलब 10% रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। तो 5 लाख का 10% निकालेंगे 50,000, ठीक है, मतलब 50,000 रुपया उसने कम किया है, ठीक है। वो 5 लाख में से 50,000 माइनस कर देंगे, 5 लाख माइनस 50,000 क्या हो जाएगा, 4,50,000, ठीक है। मतलब उसको लॉस हुआ है इसमें, तो डिक्रीजमेंट हुआ है, तो डिक्रीमेंट कितना, फिर वो उसका नया आ जाएगा, नया प्राइस आ जाएगा 4,50,000। थर्ड ऑप्शन दिया है ना। ठीक है, आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट 6/20, ठीक है। तो फ्रैक्शन दिया है, फ्रैक्शन क्या दिया है, 6/20,
दिया है 6/20, ठीक है। इसको क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। 20 20 25 100, ठीक है। तो 6 का 5 में मतलब 6 5 30%, ठीक है। मतलब इसका क्या आ जाएगा, 30% इसका आंसर आ जाएगा, जो है 4th ऑप्शन, ठीक है। समझ आ गया? यस सर। यस सर। यस आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 18। यार तुम लोगों ने, पता है ना, अभय लोगों ने तो पढ़ लिया था, अभय आई थिंक समाल, दोनों लोगों ने क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, आउट ऑफ 600 स्टूडेंट 240 आर गर्ल्स, ठीक है। टोटल कितना है, 600, टोटल 600 स्टूडेंट, ठीक है, जिसमें 240 गर्ल्स है, ठीक है। तो क्या पूछा है, गर्ल्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, मतलब जो 240 गर्ल्स है उसका परसेंटेज बताना है, ठीक है। तो परसेंटेज का फॉर्मूला लगा दीजिए, परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, रिजल्ट होता है, मतलब जिसका पूछा गया है, तो 240 का पूछा है तो 240 इंटू 100 होता है, ठीक है, परसेंटेज अपॉन क्या होता है, ओरिजिनल नंबर, सर मतलब 50%। जितना दिया है टोटल, तो नीचे 600, 6 1 जा 6 4 जा, ठीक है। तो मतलब कितना है, गर्ल्स कितना है, 40%, ठीक है। गर्ल्स है 40%, तो अच्छा गर्ल्स 40% है तो बॉयज कितना होगा बताइए जल्दी से, एक सेकंड में जल्दी से। गर्ल्स 40 है तो बॉयज कितना होगा, सर 60%। अब हाँ गर्ल्स 40 है तो बॉयज कितना होगा, सर 60। कैसे 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 जल्दी बताइए, कैसे होगा 60, अब हाँ जल्दी बताइए कैसे होगा 60। देखिए बहुत छोटा सा है, देखिए पूरा कितना, टोटल कितना होता है 100%, ठीक है। टोटल मतलब 100% में से हम निकालते हैं कितना है, ठीक है। तो पूरा 100 होता है, 100 में से 40 आ गया है, तो 100 में से 40 घटा दीजिए तो 60% बॉयज अपने आप आ जाएगा, क्योंकि पूरा परसेंट तो 100 ही होता है। 100 में से 40 तो गर्ल्स निकल गया है, अब 100 में से 40 गर्ल्स निकल गया है तो 60 बचेगा, तो वो बॉयज ही होगा, ठीक है। ठीक है, समझ आ गया है अब। यस 19 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, द पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, मतलब एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, उसका पॉपुलेशन कितना है, 20 लाख, ठीक है। तो ऑप्शन इज 20 लाख, हाँ कोई बात नहीं, वेरी गुड, ठीक है। ठीक है, 20 लाख इसका एक डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन। अब उसमें होता क्या है कि इट इंक्रीज बाय 1.1%, ठीक है, 1.1% मतलब इसका 1.1% इंक्रीज होता है, ठीक है, इंक्रीज एवरी ईयर, ठीक है, एक साल में इतना बढ़ जाता है। तो क्या करेंगे कि 20 लाख का पहले 1.1% निकालेंगे, ठीक है। तो ठीक है, 20 लाख का 1.1% निकालेंगे, ठीक है। तो 20 लाख इंटू 1.1 अपॉन 100, ठीक है, ये कट जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 11 का 2 टाइम तो 22 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना जीरो है, 2 4, ठीक है, तो 40 मतलब कितना हो गया, 2,20,000, ठीक है। जो 2,20,000 इंक्रीज होता है कितना, एक साल में, ठीक है, इंक्रीज। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट इज द पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। तो ये तो एक साल में बढ़ गया है
और टोटल कितना था 20 लाख। तो दोनों को जोड़ दीजिए 20 लाख, ठीक है, 20 लाख प्लस ये नया आ गया है बढ़ के, ठीक है, 2,20,000, ठीक है। अब तो कितना हो गया 22,20,000, ठीक है, ठीक है, 22,20,000, ठीक है, आंसर आ जाएगा 22,20,000। समझ आ गया? ये तो सर देखिए जो दिया था वो पुराना, यस क्या सर। सर क्या 20.22 बोला लाख। भाई? हाँ हाँ, ऐसे भी, ठीक है। तो ये दिया था क्या है, पुराना वाला जो 20 लाख पहले से था, ये जो नेक्स्ट ईयर बढ़ गया है, तो दोनों को जोड़ के ये आ जाएगा, ठीक है। हाँ, वो मतलब उसका आंसर उसमें दिया है पॉइंट में, ठीक है, 22.2, ठीक है, 22.2 लाख, ठीक है। आगे समझ में? यस चलिए सर। जल्दी से, टाइम नहीं बचा है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। आज हम लोग जो डाउट क्लास है उसमें ना जो टेस्ट का जो है वो लगाएंगे, ठीक है, टेस्ट का मैथ जो हमने कल टेस्ट पेपर में दिया था वो मैथ लगाएंगे, ठीक है। यह बहुत लोगों का बहुत गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, 200 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन, नहीं मतलब 200 स्टूडेंट है, जो 200 स्टूडेंट हैं उन्होंने एक एग्जाम दिया, ठीक है। तो अब क्या है 75% ऑफ पास, मतलब जो 75% लोग हैं सिर्फ वही लोग पास हुए हैं, ठीक है। तो उसने क्या सर पूछा है कि नंबर ऑफ सर स्टूडेंट हु पास द एग्जाम, ठीक है, मतलब 75% ने पास किया है तो उसको क्या बताना है कि कितने स्टूडेंट ने पास किया है। तो देखिए करेक्ट नंबर आंसर। जो, ठीक है, तो क्या करेंगे 75 इंटू 100 अपॉन 200, ठीक है, नो सॉरी, ठीक है, ऐसे ये हमने दूसरा फॉर्मूला लग गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले तो 1% का निकालेंगे, ठीक है, 200 अपॉन 75, ठीक है। अब क्या करना है 1 मिनट, ठीक है। देखिए 200 स्टूडेंट मतलब एक क्या दिया है पूरा 100%, ठीक है, मतलब 200 स्टूडेंट अपीयर्ड हुए, मतलब 100% है जो उसका, वो 200 स्टूडेंट है, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है 75 बताना है सिर्फ, तो 200 जो 75% लोग हैं ना जो पास हुए हैं उनका बताना है, ठीक है। तो 200 का 75% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 150, मतलब जो 150 स्टूडेंट हैं वो सिर्फ पास हुए हैं, ठीक है, 150 स्टूडेंट पास, ठीक है, समझ आ गया है 150 स्टूडेंट। सबको आज का सब कुछ समझ आया है क्या नहीं, ईमानदारी से बताएंगे, कोई बात नहीं, अगर नहीं आया है तो बताइए। सर एक बार समझा दो। देखिए क्या है कि 200 स्टूडेंट पूरे हैं, पूरे मतलब 100%, ठीक है, 200 स्टूडेंट मतलब 100%, ठीक है, मतलब क्या पूरा स्टूडेंट है जो 100% ही होगा ना। तो क्या है कि 200 स्टूडेंट है सिर्फ जिसमें 75% स्टूडेंट है वही पास हुए हैं, ठीक है। तो हम 200 का 200 का 75% निकाल लेंगे, तो 200 गुणा 75/100, तो इसको काट दीजिए 75 इंटू 2 हो जाएगा, तो 150, मतलब 200 स्टूडेंट में सिर्फ 150 स्टूडेंट पास हो पाए हैं, ठीक है, 50 लोग फेल हो गए हैं, ठीक। यस यस सर। चलिए तो आज हम टेस्ट का सॉल्व करेंगे शाम को, ठीक है। तो जो मेरा Good evening, डाउट था, मिलते हैं 8 बजे, नहीं ठीक है सर। क्या? गुड इवनिंग। तो जो मेरा डाउट था, आपका डाउट भी सॉल्व हो गया, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है, आगे सब करेंगे। ओके सर।